हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज होल्डिंग कंपनी के बारे में, जिसकी दो दिग्गज कंपनियां हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर। इसकी दो होल्डिंग कंपनियां, मैं बात कर रहा हूँ बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। यदि आपको लगता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर में थोड़ा रिस्क है, तो ये पूरी तरीके से सेफ कंपनी है, क्योंकि बजाज होल्डिंग के अंदर फाइनेंस का बिजनेस तो है ही, साथ ही साथ इसके अंदर इंश्योरेंस का बिजनेस भी अवेलेबल है, क्योंकि इनकी दोनों सब्सिडरी कंपनियां हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो ये दिग्गज कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में, जिसकी दो पेरेंट कंपनी आपको पता ही है, बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस। दिग्गज कंपनी है ये। लॉन्ग टर्म के बेसिस से ये बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही सेफर गेम इसमें आप खेल सकते हैं। बहुत ही सेफ कंपनी है, क्योंकि इसमें दो बिजनेस अवेलेबल हैं। एक तो फाइनेंस का बिजनेस इसमें अच्छे खासा अवेलेबल है, और साथ ही साथ इसमें जो बिजनेस अवेलेबल है वो दूसरा अवेलेबल है, इंश्योरेंस सेक्टर का बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार शेयर हो सकता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से ऐड कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज इसमें कैसा कारोबार हुआ है। तो ये स्टॉक जो है बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड है। तो देखते हैं आज एनएससी में इसमें कैसा कारोबार हुआ। तो करीब करीब ये 8.5% से ज़्यादा, लगभग 9% तेज है। 198 रुपये के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिली। 2440 रुपये जो है इसका एडजस्टेड प्राइस दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्लोज जो था 2241 रुपये। आज ये ओपन हुआ था 2280 पे। आज दिन का जो हाई था वो 2493 रुपये का, और वहीं दिन का जो लो था 2232 रुपये का है। शानदार स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के बेसिस से यदि आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो दिग्गज कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ये आपको रिटर्न बहुत अच्छा बना के दे सकती है। तो देखते हैं इसकी रिटर्न की प्रोफाइल चेक करते हैं कि इसने अपने निवेशकों को बीते समय में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बना के दिया है। तो आइए देखते हैं। तो बीएससी में लगभग आज 9.18% तेज़ दिखाई दे रहा है। वहीं एक वीक में जो इसने रिटर्न दिया है लगभग 22.09% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक महीने में इसने लगभग 29.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। वहीं 2020 में लगभग 28.5% निगेटिव है। एक साल में इसने जो रिटर्न दिया है लगभग 30.47% का निगेटिव रिटर्न है, और वहीं 3 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 16.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 10 साल में इसने शानदार रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को 266% का। लगभग इसने पैसा आपका 3 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 4 गुना पैसा आपका कर दिया है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस से ये कंपनी बहुत ही सेफ़ है, और आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शेयर मार्केट की नज़र से देखा जाए तो 5 जून में देखिए तो इसमें जो कैसा कारोबार हुआ है। तो देखिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला वो 2440 रुपये का। जो वॉल्यूम इसमें आज ट्रेड देखने को मिले हैं वो 1,03,625 शेयरों का कामकाज हुआ है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है। 52 वीक लो इसने बनाया 1460 रुपये का। वहीं 52 वीक हाई इसका है 3,950 रुपये का। लॉन्ग टर्म के बेसिस से ये दिग्गज स्टॉक हो सकता है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो में आप उसको ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर आपको पता है दोनों मार्केट लीडर हैं, और ये उसका बॉस है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो जब छोटे को फ़ायदा होगा तो बॉस को तो अपने आप फ़ायदा होगा ही होगा। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के बेसिस से अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। एक साल में देखिए इसने कैसा रिटर्न दिया है, लगभग 30.47% निगेटिव है। इंडस्ट्री देखिए लिखा हुआ है अदर फाइनेंस कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी को ये अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। मार्केट कैपिटल आप इसका देख सकते हैं 25,132 करोड़ का। लार्ज कैप का स्टॉक है, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। मार्केट में जब से रिवर्सल स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ही तेज़ ऊपर जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर ज़्यादा तेज़ चलेगा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक रॉकेट शेयर की तरह चलेगा। पहले भी इसमें कई बार करेक्शन आया है। तो करेक्शन जो होता है वो आपको पता है वो परमानेंट नहीं होता है। वो करेक्शन हमेशा टेम्परेरी होता है। जो कंपनी की ग्रोथ होती है वही परमानेंट होती है, और वो होती ही रहती है अगर कंपनी अच्छी है। तो ये दोनों कंपनियां अगर ग्रोथ करेंगी तो बजाज होल्डिंग पक्का पैसा बना के देगी, जैसा कि आप समझ ही पा रहे हैं, क्योंकि ये इसकी लिंक कंपनी है। तो आइए देखते हैं इसने अब तक मार्च में कैसा रिटर्न प्रस्तुत किया था। तो इसका जो रिजल्ट आया था उसे हम स्टैंड अलोन बेस पे कंपेयर करते हैं। दिसंबर 19 और मार्च 20 के रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। तो नेट सेल दिसंबर 19 में जो थी वो 86 करोड़ की थी, जो कि मार्च 20 में 110 करोड़ से ज़्यादा हो गई है।
मतलब जो नेट सेल्स में जो जंप देखने को मिल रहा है 27.36% का जंप तो नेट सेल्स में देखने को मिल रहा है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54.29 से 70.33 करोड़ का हो गया है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है वो लगभग 29.55% का देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर 19 में 932.65 करोड़ था, मार्च 20 में हो गया 361.41 करोड़। नेट प्रॉफिट में जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है करीब 61% से ज़्यादा की मिल रही है। इसकी गिरावट की वजह मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि प्रोविजनिंग में सबका पैसा बहुत ज़्यादा इस बार चला गया कोविड-19 की वजह से, इसलिए सबका प्रॉफिट इतना गिर गया है। वरना ये सारे स्टॉक दिग्गज हैं और हमेशा ही अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं इसका। तो दिसंबर 19 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 62.60 था, जो कि इस बार बढ़ के 63.67 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो जंप देखने को मिल रहा है वो करीब 1.07% का देखने को मिल रहा है। शानदार स्टॉक है, होल्डिंग कंपनी है, दिग्गज कंपनी है और इसकी जो सब्सिडियरी है आपको पता ही है वो भी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। FII DII इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है इनमें, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। आइए अभी इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लें हैं, किस प्रकार का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। तो जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 49.91% की है। देखिए प्रमोटर ने इस बार होल्डिंग अपनी बढ़ा ली है, देख सकते हैं आप। FII के पास जो होल्डिंग है वो 15.66% की है। FII ने लगभग 1% की होल्डिंग इस बार इसमें बढ़ाई हुई है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 1.05% की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग इसकी है वो 32.01% की स्टेक है। अदर DII भी इसमें 1.37% अवेलेबल है। तो ये एक शानदार कंपनी है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आइए इसका और हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं वो प्रमोटर के पास हैं, प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन, मतलब गिरवी रखे हुए शेयरों की इसमें कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड की 19 स्कीमों ने 1.05% का स्टेक इसमें ले रखा है। वहीं FII की 157 कंपनियों ने 15.66% की होल्डिंग ले रखी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 21.1% का है। मतलब आप जैसे हम जैसे रिटेल निवेशक और HNI भी इसमें अच्छे खासे अवेलेबल हैं, 21% से ज़्यादा इसमें अवेलेबल हैं, आप देख ही चुके हैं। शानदार डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। अभी हाल फिलहाल में जिसने इंटर्म डिविडेंड दिया था मार्च के महीने में, वो आप देख सकते हैं 40 रुपये का डिविडेंड दिया था। अपनी फेस वैल्यू जो कि इसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू है आपको बताया, तो मैंने उस पर 400% का डिविडेंड दिया। मतलब अपने शेयर ने 40 रुपये का डिविडेंड अभी अनाउंस किया था हाल में ही। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के बेसिस से ऐड कीजिए, ये स्टॉक बहुत ही दिग्गज है, आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी तरीके से सेफ कंपनी है और इसमें पैसा आपका बहुत तेज़ी से बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब NBFC के दोनों स्टार जब चलेंगे, बजाज फाइनेंस और फिनसर, तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा चलेगा। 4000 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के बेसिस से अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कीजिए।